अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है हसान और सीखलो डॉट पी के आपके लिए लेकर आ गया है रिएक्ट जीएस का फुल कोर्स, जहां मैं आपको बताऊंगा कि रिएक्ट जीएस को यूज़ करके आप किस तरह से वेब एप्लीकेशंस को बना सकते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से नोड जीएस को इंस्टॉल कर सकते हैं, किस तरह से आप npx को और npm को यूज़ करके क्रिएट रिएक्ट ऐप बना सकते हैं। और npm और npx क्या होता है ये मैं आपको आगे चल कर बताता हूँ इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि रिएक्ट जीएस होता क्या है। रिएक्ट जेएस बेसिकली एक ओपन सोर्स फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। तो कुछ लोग कहते हैं कि रिएक्ट जेएस जो है ये फ्रेमवर्क है, तो ये फ्रेमवर्क नहीं है, ये सिंगल लाइब्रेरी है। और इसमें डिफरेंस ये होता है कि रिएक्ट जेएस में आप वेब एप्लीकेशन तो बना लेते हो, लेकिन अगर आपको कोई चीज़ फर्दर इंस्टॉल करना पड़े, जैसे टेलविंड हो गया, बूटस्ट्रैप हो गया, तो वो आपको फर्दर इसमें खुद से इंस्टॉल करना पड़ेगा। इसमें ऑटोमेटिकली नहीं होता। तो जो फ्रेमवर्क होता है उसमें ऑटोमेटिकली आपको कोई चीज़ खुद से इंस्टॉल नहीं करना पड़ती। फ्रेमवर्क बेसिकली कम्बिनेशन ऑफ लाइब्रेरीज होता है, जबकि रिएक्ट जीएस जो है वो सिंगल जावा स्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। इसको यूज़ करके आप यूज़र इंटरफेसेस जो है वो क्रिएट कर सकते हो। और ये टोटली जो है ना वो कंपोनेंट बेस्ड है, ये कंपोनेंट पे वर्क करता है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी सिंगल पेज वेब एप्लीकेशन बना ली है। अब आपको ये नहीं पता कंपोनेंट्स होते क्या हैं। कंपोनेंट्स ये होता है कि किसी भी वेबसाइट के आप टुकड़े कर देते हो। अगर आपको एक पेज के अलावा दूसरे पेज पे भी वही चीज़ चाहिए होती है, तो आप सिंपल उन्हीं कंपोनेंट को कॉल करके, मतलब आप वन टाइम उनको बना लेते हो और बहुत ज़्यादा दफ़ा उनको ना आप कॉल कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो। और इसको क्रिएट किया है फेसबुक ने। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि रिएक्ट जेएस जो है ये सिंगल पेज जो है वो वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, अब सिंगल पेज आपको नहीं पता होगा सिंगल पेज किसको कहते हैं। सिंगल पेज ये होता है कि अब मेरे पास ये दो वेबसाइट्स ओपन है, एक है tutorialsfreak.com और दूसरी मेरे पास है uptownskylar.in। तो ये जो पहले वाली है ट्यूटोरियल्स फ्रीक, ये टोटली हमारे पास रिएक्ट पे बनी हुई है, जबकि ये दूसरी है ये हमारे पास पीएचपी पे बनी हुई है। अब ये जो रिएक्ट पे हमारे पास बनी हुई है, इसमें आप देखिएगा कि सिंगल पेज किसको कहते हैं। सिंगल पेज इसको कहते हैं कि जब मैं इसके कॉन्टैक्ट अस पेज पे जाता हूँ, आपने यहाँ पे ऊपर देखना है, ये जहाँ पे मेरा ना ये एरो है वहाँ पे आपने देखना है। जब मैं कॉन्टैक्ट अस पे जाता हूँ तो ये पेज रीलोड नहीं हुआ, ना ही ये पेज रिफ्रेश हुआ है। तो बगैर रीलोड हुए ये हमारे पास कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे आ गया है। ठीक है, ये देखिएगा आपके पास ओपन हो गया है। तो इसको कहते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन के, ये टोटल वन पेज पे बनी हुई है। इसमें जो कुछ भी हो रहा है वो सिंगल पेज पे ही हो रहा है। आप किसी भी दूसरे पेज पे जाएंगे तो ये आपको मतलब रिफ्रेश नहीं होगा पेज। अब इसी तरह हम दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं। यहाँ पे अगर मैं अपने यहाँ पे ऊपर ही देखना है, अब मैं कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो आप देख रहे हैं ये कर्सर घूम रहा है और ये पूरा पेज रिफ्रेश हुआ है। तो ये चीज़ है, ये सिंगल पेज नहीं है, ये पीएचपी पे बनी हुई है। तो ये मेन डिफरेंस होता है सिंगल पेज का और बाकी ना डिफरेंट पेजेस का। अब इसके बाद मैं आपको बता दूं कि npm क्या होता है और npx क्या होता है। npm जो होता है वो हमारे पास नोड पैकेज मैनेजर होता है और npx जो होता है वो हमारे पास नोड पैकेज एग्जीक्यूट होता है। हमने इन दोनों को यूज़ करके ही क्रिएट रिएक्ट ऐप बनानी है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि npm क्या होता है और npx क्या होता है। बेसिकली दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन इन दोनों में मेन डिफरेंस जो होता है ना, एक को हम ग्लोबली इंस्टॉल करते हैं और दूसरे जो होते हैं वो हम ग्लोबली इंस्टॉल ना किए बगैर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले npm क्या होता है। npm यूज टू इंस्टॉल मैनेज एंड रन नोड जेएस पैकेजेस ग्लोबली और लोकली। इसमें हमें पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, उसके बाद हम रन करेंगे। और npx क्या होता है, यूज टू एक्जीक्यूट नोड पैकेजेस विदाउट इंस्टॉलिंग दैम ग्लोबली। इसमें हमें इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, लेकिन हम उनको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन npx जो होता है वो हम जस्ट वन टाइम यूज़ कर सकते हैं, लेकिन npm को हम काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए हम ना npm का यूज़ करते हैं इसमें। इसके बाद ये इसकी एक कमांड है, इसको यूज़ करके हम npx को यूज़ करके हम क्रिएट रिएक्ट ऐप बना सकते हैं। तो ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगा सारी चीज़ें। बेसिकली देयर आर टू वेज टू सेट अप एन एनवायरनमेंट फॉर सक्सेसफुल रिएक्ट जेएस एप्लीकेशन। ये मैंने आपको बता दिया कि हम npm को यूज़ करके और npx को यूज़ करके इसका बनाएंगे। क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड जो है वो npx वाली कमांड ही है। इसके बाद इसके एडवांटेजेस आ जाते हैं। इसकी स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी, परफॉर्मेंस, यूजेबिलिटी, रीयूजेबल कंपोनेंट, इट हेल्प्स टू बिल्ड रिच यूज़र इंटरफेस, इट अलाउज राइटिंग कस्टम कंपोनेंट्स। मतलब ये है कि आप इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी की चेंजिंग कंपोनेंट्स को चेंज करके आप कर सकते हैं।
इसको उसमें मैं आपको थ्योरी बहुत कम बताऊँगा क्योंकि मैं ऐसा बंदा हूँ ना जो प्रैक्टिकल पे यकीन रखता हूँ। मैं इसलिए आपको थ्योरी सिर्फ़ वही बताऊँगा जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। बाकी ये है कि मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊँगा और प्रैक्टिकल के साथ-साथ मैं आपको हर चीज़ जो है वो मैं आपको डिटेल में बताता रहूँगा। तो चलिए मैं आपको ना प्रैक्टिकल शुरू करवाता हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या-क्या वो टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम रिएक्ट ऐप जो है वो बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ नोड.जेएस। तो आपने इस पेज पे आ जाना है और आप अगर आप लोगों को नहीं पता कि नोड जेएस क्या है तो नोड जेएस जो है वो जावास्क्रिप्ट का एक रन टाइम है जो आपको अपने कंप्यूटर में जावास्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। आपने यहाँ पे विंडो इंस्टॉलर पे डाउनलोड क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लेना है। तो आप लोग पहले जाके इसको इंस्टॉल कर लें क्योंकि इसको इंस्टॉल करके ही आप बगैर ब्राउज़र के ना जावास्क्रिप्ट को अपने पीसी में यूज़ कर सकेंगे। तो इसको पहले आप डाउनलोड कर लीजिएगा, मैंने तो करके रखा है ना, आप लोगों ने करना है इसको। इसके बाद अगर आप लोगों के पास वीएस कोड नहीं है तो आप लोगों ने यहाँ पे जाके लिखना है वीएस कोड और इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। ये बेसिकली क्या होता है कि ये एक सोर्स कोड एडिटर होता है। मैं भी इसी को यूज़ करके रिएक्ट ऐप जो है वो बनाने वाला हूँ। यहाँ पे आपने डाउनलोड पे जाके इसको डाउनलोड कर लेना है अपने पीसी में। अब ये सारी चीज़ें इंस्टॉल करने के बाद आपने देखना है कि आपके कंप्यूटर में ये परफेक्टली इंस्टॉल हो गई हैं। तो उसके लिए आपने सर्च के बटन पे जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है विंडोज़ पावर शेल। ये आपने पावर शेल को ओपन कर लेना है। इसके बाद मैं आपको एक कमांड देता हूँ, आपने वो लिखनी है यहाँ पे। आपने सिंपल लिखना है नोड स्पेस डैश डैश और आगे वेरिएंट लिख देना है और एंटर प्रेस कर देना है। ये आपको बता देगा कि आपके नोड का ये वाला वेरिएंट है। इसके बाद आपने npm वेरिएंट, इसने आपको npm का भी वेरिएंट बता दिया है। तो अगर यहाँ पे कोई एरर आता तो आपने मुझे बताना है। अगर एरर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आपका नोड का वेरिएंट परफेक्टली इंस्टॉल हो चुका है आपके पीसी में। अब हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग वीएस कोड को हमने इंस्टॉल कर लिया है। इसके बाद हमने नोड को भी इंस्टॉल कर लिया है। ये दोनों चीज़ें इंस्टॉल कर लेने के बाद आपने गूगल पे आ जाना है। यहाँ पे आपने लिखना है रिएक्ट डेव टूल्स। इसके बाद ये आपको एक क्रोम की एक्सटेंशन शो कराएगा। आपने इसको ओपन कर लेना और इसको ऐड टू क्रोम कर लेना है। मैंने ऐड किया हुआ है, आपने यहाँ पे ऐड टू क्रोम आ रहा होगा, उसको वहाँ से ऐड टू क्रोम कर लेना है। तो बेसिकली ये एक क्रोम की एक्सटेंशन है जो आपको बताएगा कि आपने कौन कौन से पॉप्स यूज़ किए हुए हैं, आपके स्टेट्स क्या क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको नहीं समझ आएंगी, मैं आपको आगे चल के सारा कुछ बताऊँगा। अभी के लिए आप सिर्फ इसको इंस्टॉल कर लें। इसके बाद आपने अपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। यहाँ पे आपने कोई भी फ़ोल्डर बना लेना है या आपके पास बना हुआ फ़ोल्डर है और आपने उसको वीएस कोड में ओपन करना है। तो उसके लिए आपने यहाँ पे क्लिक करके ओपन विद कोड कर देना है। अब ये आपका जो फ़ोल्डर है ये आपका वीएस कोड में फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे फ़ोल्डर जो मेरा है यहाँ पे मैं कोई भी चीज़ क्रिएट करता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टूल्स, एंटर कर देता हूँ। अब ये जो मैंने नेम लिखा है ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोल्डर में भी ये चीज़ बन के आ गई है। अब बेसिकली कोई भी फ़ोल्डर है या वीएस कोड है ये एक दूसरे के साथ सिंक में होते हैं। अब मैं इसको क्लिक करूँगा, इसको ओपन करूँगा नोटपैड में। यहाँ पे मैं कुछ भी लिख देता हूँ और कंट्रोल एस कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वीएस कोड में भी वही चीज़ लिखी हुई आ गई है। तो बेसिकली ये दोनों आपस में ना सिंक होता है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ एक्सटेंशंस के बारे में। आपने यहाँ पे क्लिक करना है जो डिबे बने हुए हैं। इसके बाद आपने यहाँ से अभी के लिए मैं आपको जो जो एक्सटेंशन बता रहा हूँ आपने उनको डाउनलोड करना है। उसका यूज़ जो है वो मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा उसका। सबसे पहले आपने यहाँ पे लिखना है थंडर थंडर क्लाइंट। ठीक है, ये आपने इंस्टॉल कर लेनी है। मैंने इंस्टॉल की हुई है, आपने इंस्टॉल करके इसको इनेबल कर लेना है। ठीक है।
अब इसका मैं आपको थोड़ा-सा यूज़ बता देता हूँ कि थंडर क्लाइंट जो होता है वो हम एपीआई को टेस्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोई भी एपीआई को टेस्ट करनी है, मैं यहाँ पे न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा, तो ये थंडर क्लाइंट वाले आपको एक एपीआई टेस्ट करने के लिए एक गेट देते हैं। यहाँ पे आप सेंड पे क्लिक करोगे तो ये आपको यहाँ पे फ़ौरन से जो है वो रिस्पॉन्स आ जाएगा आपके सामने। तो ये बेसिकली एपीआई को टेस्ट करने के लिए यूज़ होती है, ठीक है? अब इसके बाद एक और एक्सटेंशन मैं आपको बताता हूँ। आपने यहाँ पे एक्सटेंशन वाले पेज पे आ जाना है, यहाँ पे आपने लिखना है ES7। इसमें 2 एक्सटेंशंस आ रही हैं। एक ही है ES7 जिसमें GraphQL नहीं है। आपने ये फर्स्ट वाली करनी है जिसमें ये GraphQL है, ठीक है? इसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। अब बेसिकली ये करती क्या है, इसका मैं आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दे देता हूँ। इसको यूज़ करके आप आसानी से कोड लिख सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आप IMP लिख के सिंपली इंपोर्ट मॉड्यूल नेम कर सकते हो, ठीक है? मतलब सिंपल आप कुछ भी ना वर्ड्स लेके उसका फुल जो है काम वो आप उसे ले सकते हो। IMN आप लिख के इंपोर्ट मॉड्यूल कर सकते हो। ये आपको सारी चीज़ें इसमें प्रीफिक्स बताए हुए हैं। इसके अलावा इसमें और आप क्या कर सकते हो, इसमें आप जो है प्रोटोटाइप्स लिख सकते हो। और भी इसके बहुत ज़्यादा यूज़ेज़ हैं, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अब इसके बाद एक और आ जाती है एक्सटेंशन, इसका नाम है ब्रैकेट पेयर कलराइज़र। इसको भी आपने इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है? तो ये बेसिकली करता क्या है कि जावास्क्रिप्ट में आप ब्रैकेट्स का यूज़ तो आप करते ही हो, तो कौन सी ब्रैकेट कहाँ पे क्लोज़ हो रही है, ये उस ब्रैकेट का कलर जो है वो चेंज कर देता है, ताकि आपको पता चल जाए कि आप ये ब्रैकेट यहाँ से शुरू हो रही है और यहाँ पे ख़त्म हो रही है। तो इसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। आपने भी इसको सिंपल इंस्टॉल कर लेना है अपने पीसी में। इसके बाद एक एक्सटेंशन आती है लाइव सर्वर वाली। आपने यहाँ पे लिखना है लाइव सर्वर। ये मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये आप लाज़मी इसको इंस्टॉल कर लें, क्योंकि इसको इंस्टॉल करने के बाद आप कोई भी वेब पेज बनाते हैं तो आप सिंपल गो लाइव पे क्लिक करके उसको लाइव प्रीव्यू उसका ले सकते हैं। उसको आप देख सकते हैं कि आप जो चीज़ बना रहे हैं वो नज़र कैसी आती है। तो ये आप मस्ट इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब बाकी की जो एक्सटेंशन हैं वो मैं आपको साथ साथ जो है ना वो इंस्टॉल करवा दूंगा। तो अभी तक मुझे उम्मीद है कि आपने ये सारी एक्सटेंशंस इंस्टॉल कर ली होंगी अपने पीसी में। इसके अलावा आपने विजुअल कोड भी इंस्टॉल कर लिया होगा, नोड जेएस भी इंस्टॉल कर लिया होगा, और रिएक्ट डेवलपर टूल्स जो है उसकी एक्सटेंशन भी अपने क्रोम ब्राउज़र में आपने इंस्टॉल कर ली होगी। तो इसके बाद आप जो यहाँ से मैं आपको ना क्रिएट रिएक्ट ऐप जो है वो बनाना सिखाऊंगा। अभी तक हमने जो सीखा है वो सारी चीज़ें हमने सिर्फ इंस्टॉल करना सीखी हैं और कुछ बेसिक नॉलेज हमने लिया है कि रिएक्ट होता क्या है। तो इसके बाद मैं आपको ना अब विजुअल स्टूडियो में लेके जाता हूँ और यहाँ पे हम जो है वो सीखते हैं बनाना रिएक्ट ऐप को। अब इन सारी चीज़ों को इंस्टॉल करने के बाद आपने डेस्कटॉप पे आ जाना है। यहाँ पे आपने क्लिक करना है न्यू पे और एक फ़ोल्डर बना लेना है। मैं इसका नेम रख देता हूँ माई टेक इंटर। इसके बाद आपने फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है और इसको ओपन विद वी एस कोड कर लेना है। अभी आपका फ़ोल्डर जो है वो वी एस कोड में ओपन हो चुका है, ठीक है? अब मैं यहाँ से नीचे से अपने टर्मिनल को ऊपर लेके आता हूँ और यहाँ पे अब मेरे पास 2 चीज़ें हैं, एक है npm और एक है npx। अगर मुझे इसको npm के ज़रिए से इंस्टॉल करना हुआ तो मैं यहाँ पे लिखूँगा npm इंस्टॉल क्रिएट रिएक्ट ऐप। लेकिन मैं इसको npm के ज़रिए से इंस्टॉल नहीं करना चाहता, क्योंकि npm के ज़रिए से फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लो कि npm ये है कि आप कोई भी चीज़ जो है वो उसको ख़रीद लेते हो, और npx ये होता है कि आप किसी भी चीज़ को रेंट पे लेते हो और उसको यूज़ करके उसको वापस कर देते हो। तो मेरे लिए सबसे बेस्ट यही है कि मैं npx को यूज़ करके अपनी ऐप जो है वो उसको क्रिएट करूँ, क्योंकि अगर मैं इसको npm के ज़रिए से क्रिएट करता हूँ तो फिर मैं अपनी हार्ड डिस्क जो है उसमें मैं बोझ नहीं डालना चाहता। इसलिए मैं इसको npx के ज़रिए से क्रिएट करूँगा। आपने यहाँ पे कमांड लिखनी है npx क्रिएट रिएक्ट
ऐप और आगे आपने अपना नेम लिख देना है, जो भी आपने नेम लिखना हो। मैंने माईटेक लिख दिया। इसके बाद आपने इंटर प्रेस कर देना है। इसके बाद आपसे ये पूछ रहा है कि ओके टू प्रोसीड, आपने यहाँ पे वाई का दबा के ओके कर देना है। अब इसके बाद ये थोड़ा टाइम लेगा, तो जैसे ये क्रिएट होती है तो मैं आपको बाकी इन्फॉर्मेशन बताता हूँ। यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जब तक ये इंस्टॉल होती है मैं आपको कंपोनेंट्स के बारे में ना मज़ीद बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कोई भी एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ, reactjs.org। आपने ये वेबसाइट ओपन कर ली। इसके बाद मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट पे क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे मैंने इसके कंपोनेंट्स पे आ जाना है। ये या इसने आपको इसके कंपोनेंट्स शो कर दिए हैं। अब ये देखें मैं जिस जिस चीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ ये आपको हाईलाइट करके दे रहा है। फॉर एग्जांपल ये ऊपर जो है इसका हेडर है, ये अलग से कंपोनेंट है। ये मिड वाले जो सेक्शन है ये इसका अलग से कंपोनेंट है। और इसके ये जो बाकी पार्ट्स हैं ना वो अलग से कंपोनेंट्स हैं। तो ये बेसिकली इसके कंपोनेंट्स को तोड़ तोड़ के एक वेबसाइट जो है वो बनाई जाती है। तो मेन इसको कंपोनेंट कहते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो आपकी रिएक्ट ऐप जो है वो इंस्टॉल हो चुकी है। अब इसके बाद आपने एक्सटेंशन में आना है। यहाँ पे आपने लिखना है मटेरियल आइकन थीम। ठीक है, यहाँ से आपने टर्मिनल को थोड़ा सा नीचे कर लेना है। यहाँ से इसको आपने इंस्टॉल करके सेट कर देना है। तो इसको सेट करने का फ़ायदा आपका ये होगा कि आपके यहाँ पे जो आइकन्स नज़र आ रहे हैं ये सारे, इनकी जो थीम है वो चेंज हो जाएगी। पहले इनकी थीम और होगी, जब आप इसको इंस्टॉल कर लेंगे तो इनकी थीम और हो जाएगी। जब आपके पास इंस्टॉल करने के एंड पे ये हैप्पी हैकिंग लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब ये है कि आपकी रिएक्ट ऐप जो है वो सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुकी है। इसके बाद आपने वो मटेरियल वाला जो है एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है, उसको इंस्टॉल एनेबल कर देना है। उसके बाद आपके ये जो सारे आइकन्स हैं ना, ये आइकन्स आपके परफेक्ट हो जाएंगे। तो इसके जो बाकी डिटेल्स हैं इनकी फ़ोल्डर्स की, जिसमें ये नोड मॉड्यूल्स, पब्लिक, एसआरसी, गेट इग्नोर, ये सारी चीज़ें मैं आपको कल के लेक्चर में इंशाल्लाह बताऊंगा। आज के लिए इतना ही। तो होपफुली आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। सो थैंक यू सो मच।